माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चे को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। अमृता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। सरला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। अमृता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सरला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ चल जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ बाप के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके से आने के लिए मना किया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सरला जी बोली, ऐसे कैसे मना किया है? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। अमृता ने फोन अपनी सास के पास दिया। सरला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल अमृता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अमृता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं अमृता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है अमृता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सरला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ अमृता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सरला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनु, कुछ दिनों के लिए अमृता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनु अपने मायके चली गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी।
अनु के आने के बाद अमृता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। अमृता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने की मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर वालों में तनाव का माहौल पैदा हो। सरला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, अगर एक सास चाहे तो अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी बना सकती है। अपनी बहू को कभी भी अपनी बेटी से कम ना समझे, क्योंकि वह अपना पूरा परिवार अपने माँ बाप छोड़कर आपके पास आई है। उसे माँ बाप का प्यार दें, उसे कभी भी अपने से पराया ना समझे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये छोटी सी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।